नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। परमात्मा सबका कल्याण करें। इस जगत में हर क्षण बहुत कुछ घटित हो रहा है। आप किस स्तर पे हैं, उस स्तर के अनुसार आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं। आपकी दृष्टि कैसी है, वैसे ही संसार में चीज़ें घटित हो रही हैं। कुछ लोग इस मोबाइल का उपयोग रील देखने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसी का उपयोग करके अर्थ कमा लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान के वीडियो देखते हैं, कुछ लोग अश्लील वीडियो देखते हैं। मोबाइल एक ही है, नेट एक ही है, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से है। हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप आत्मा के राडार पे 60 दिन रहेंगे। उस पे कुछ लोगों ने बहुत बकवास किया। एक भद्र महिला, तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से गाली गुप्ता तक किया, मतलब जो पुरुष गाली देते हैं वो गाली उन्होंने प्रदान किया। ठीक है, उनके अपने संस्कार हैं। और एक दो लोगों ने कहा तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, थाने में रिपोर्ट कर देंगे, पता नहीं क्या किया। मतलब जैसे उसके हमने भैंस खोल ली हो, ठीक है ना, या किसी के साथ दुराचार कर दिया हो, ऐसा। ठीक है, परमात्मा उन्हें विवेक दें, बस इतना सा कहूँगा। इस दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो प्यार देंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो भौंकेंगे, क्योंकि उनकी वृत्तियां वैसी हैं। तो ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। इस बीच में जो हमने बनाया तो काफ़ी लोगों ने मैसेज दिया कि इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसका परिहार बताएं, उपाय बताएं, क्या करें। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि आप की चेतना सक्रिय है। इसी रूम में मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो इसी रूम में कुछ एनर्जी मुझे महसूस होती है, लेकिन और लोग होते हैं उनको एनर्जी महसूस नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो हम में दिखाई दे वो आपको दिखाई दे। तो सबके चेतना के स्तर अलग अलग हैं। हमारे चेतना के 7 स्तर होते हैं। ऊपर जाएंगे तो 7 तरह के लोग होते हैं। ये जो हमसे एनर्जी भी कनेक्ट करते हैं, इनके भी 7 स्तर होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी 60 दिन में कनेक्ट कर रही है, एक केतु की, एक राहु की। केतु की एनर्जी जो है ना, आपको उलझन दे सकती है, लेकिन वो डर नहीं देगी, भय नहीं देगी, स्पष्ट क्लियरिटी देगी, जीवन में क्लियर कर देगी प्रॉब्लम को या जो भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन राहु वाली अगर एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भ्रम देगी, वो आसक्ति देगी, वो निद्रा भंग करेगी, वो भय प्रदान करेगी। तो पहले ये जाने कि वो क्या प्रदान कर रही है, ठीक है। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सिंपल से बता रहा हूं। ये जो आत्मा है, ये शरीर को कम, मन को ज्यादा तोड़ती हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है ना। तो भय का भूत है। किसका भूत है? भय का भूत है। अब आप गलत तरीके से वायर को टच करो तो करंट मार देगा, लेकिन सही तरीके से वायर को यूज करो तो घर में अपना टीवी चार्ज करो, टीवी चलाओ, फ्रिज चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, सारे इक्विपमेंट चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ। तो ध्यान देने की जरूरत है कि यह चेतना कौन से स्तर की और आपका स्तर क्या है। प्राथमिक और द्वितीय स्तर वाले तो कुछ आपका टेढ़ा ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हल्का सा एहसास होगा, हल्का कुछ होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दूसरे से जो तीसरे स्तर पे बढ़ रहे हैं, ये प्रभावशाली होते हैं। ज्यादातर ये कामनाग्रस्त लोग होते हैं। कामनाएं अधूरी हैं, इच्छाएं अधूरी हैं, वासनाएं अधूरी हैं। उन कामना, इच्छा, वासना के वशीभूत होकर वो आपसे संपर्क करते हैं और चाहती हैं कि उनकी कामनाओं के पूर्ति का माध्यम आप बने, ठीक है। तीसरे के बाद जो चौथे स्तर की एनर्जी है वो तकलीफ देती है। वो जो है जब टच करेगी, स्पर्श करेगी, तो वो शारीरिक तापमान बढ़ा देती है, वो अचानक झटका सा देती है, ठीक है। पांचवें स्तर की एनर्जी जल्दी कनेक्ट ही नहीं करती, वो नहीं कनेक्ट करती। वो विशेष जब आप तंत्र क्रिया में जा रहे हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान बिगड़ जाए
तंत्र क्रिया बिगड़ जाए, गलत तरीके से आप उसका उपयोग करें, जो जैसे सिद्धि होती है ना, लोग सिद्ध करते हैं, एनर्जी नहीं करंट कर पाते, पागल हो जाते, विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को हैंग कर देता है, ठीक है ना। तो वो 5वें स्तर की होती है। 6वें स्तर की वो आपको ऊपर उठाती है। ऊपर उठाती है मतलब लोगों के, जब आप कल्याण की भावना रखते हैं, लोगों के शुभ की भावना रखते हैं, लोगों के कष्टों का हरण करते हैं, वो सिद्धि के बाद आती है। 7वें स्तर की जो आती है ना, वो आपको एकांत कर देगी, आप समाज में रहने नहीं देगी, आप एकांत चले जाओगे। वो लोग कभी कभी मिलते हैं जिसके पास इस तरह की एनर्जी हो, ऐसे लोगों को सामान्यतः मिलेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है मित्र कि ज्यादातर इस समय जो लोगों को एहसास हो रहा है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ लेवल की एनर्जी का एहसास होगा। अब आपकी खुद की एनर्जी जिस स्तर की है, उसी तरह की एनर्जी आपको महसूस होगी, ठीक है। आपका मोबाइल अगर 2G है तो नेटवर्क 2G पकड़ेगा, 3G है तो 3G पकड़ेगा, 4G है, सिम कौन सा ले रखे हो ना भैया, उसी के अनुसार नेटवर्क पकड़ेगा, इंटरनेट उसी स्पीड से चलेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। हम ये सारे परमात्मा के इंटरनेट हैं। तो पहली चीजें हैं कि भय नहीं व्याप्त होने देना चाहिए। आप सशरीर हैं, कोई एनर्जी आ रही है, उसके पास शरीर ही नहीं है, वो आपका क्या टेढ़ा कर लेगी, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर केतु की एनर्जी है भाई साहब, तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको आपके पूर्वज, आपके पितर या रिलेटिव यही एहसास कराए जाएंगे, इन्हीं की छाया चित्र स्वप्न के माध्यम से प्रकट होगी। इस समय सर्प, श्वान और बिल्ली, ये तीनों का प्रादुर्भाव नहीं, इन तीनों का आवागमन तेजी से हो रहा है। हमें कई लोगों ने मैसेज दिया, उनको वीडियो भेजा। हम भी कल एक जगह गए थे, ठीक है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा सा सर्प मृत मिला, मृत मिला। वहां पे ऐसी कुछ स्थिति पता नहीं, सामान्य उस सर्प को आप मार ही नहीं सकते। एक जगह और ऐसी बहुत से चीजें, कल तो मैं पूरा दिन उधर ही था। इस तरह की वृत्तियां, इस तरह की चीजें मिल रही हैं। तो भाई साहब अगर कि बिल्ली मिल रही है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वो आ रही है, केतु वाली एनर्जी आ रही है, वो मुक्त करने के लिए आ रही है, वो ज्ञान देगी, मुक्त कर देगी। अगर आपका सर्प और श्वान से बार बार है, तो कामनाओं वाली एनर्जी आ रही है, कामनाएं हैं, खासकर सर्प वाली एनर्जी तो कामना की एनर्जी है, टोटल कामनाओं की एनर्जी है। सर्ववृत्ति ही कामना की वृत्ति है, मूलाधार चक्र से ऊपर उठने वाली वृत्ति है। अब जब राहु इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो बेवजह स्टील के बर्तन फट जाना, स्टील के बर्तनों में गिर जाना, या इस तरह का कुछ न कुछ स्टील वाले बर्तन, लोहे के बर्तन, ठीक है, आवाज आना, या इस तरह की चीजें हो जाना। आपके टंकी है, उसमें छेद हो जाना, जहां पानी रखे हैं वो बर्तन फट जाना, ठीक है। आपके नारियल रखे हैं, नारियलों में प्रॉब्लम आ जाना, सड़ जाना, बदबू आना, फट जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये मतलब राहु की एनर्जी है। किसकी है? राहु की। अतः अब आपको यहाँ राहु का उपाय करना है। केतु की मैक्सिमम एनर्जी आपके बर्थ चार्ट पे आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, लिख के रख लीजिए। वो आपको देने के लिए आई है, आपसे कुछ भी लेने के लिए आई ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और बर्थ चार्ट पे हो सकता है, ठीक है, जैसे यहीं पे हम पलट देंगे, राशि का नाम नहीं लेंगे, नहीं लोग उससे भी, आजकल लोग बेवजह डरते कम है, बकवास ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि डरिए नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। तो क्या करें? अगर इस तरह की एनर्जी आ रही है तो कुछ मत करिए। अगर आपको लगता है तो एक दीपक जला लीजिए। क्या? दीपक जला लीजिए, उसमें 7 पीस लौंग जो है अभिमंत्रित करके डाल दीजिए, अभिमंत्रित करके डाल दीजिए। सायंकाल ही एक दीपक, चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा में जला दिया करिए। कहाँ पे? दक्षिण दिशा में, ठीक है। उसके पास एक बर्तन में पानी भर के पास में रख दीजिए, दीपक के पास। आपको फालतू इस तरह की एनर्जी कनेक्ट करना बंद कर देंगी। करके देखिए, जो फालतू होगी, जो आपको डरा रही है, जो इस तरह की परेशानी दे रही है, वो बिल्कुल आप को प्रॉब्लम करना बंद कर देगी। आप घर में हैं, नहीं कर पा रहे हैं,
तो ठीक है, तो नरसिंह कवच का पाठ कर लीजिए। किसका? नरसिंह कवच का पाठ कर लीजिए। इस तरह की एनर्जी, इस तरह का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मैसेज ऐसे ही मुझे लगे कि मैं उनको डराया। भाई मेरा काम है आपको सही तरीके से बताना, डराना नहीं। अब होता क्या है कि अगर 2-4 लोग मैसेज गलत करने लगे तो उसका नकारात्मक असर लोगों के ऊपर पड़ता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। दूसरा, आप दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, नवारण मंत्र का। सबसे अच्छा क्या होगा? 32 नामावली का जाप कर लीजिए। अगर ऐसा लगता है, सबकी जरूरत नहीं है भाई, ठंडी लगेगी तभी ना जैकेट पहनोगे, गर्मी में ऐसे जैकेट पहनोगे तो हास्य का विषय बन जाओगे। ठीक है, कुछ और लग रहा है कि जैसे हवा आ रही है, हवा जा रही, कुछ हवा टाइप, कुछ नहीं, आपके जल तत्व की कमी है। देखें कि घर में बेवजह पानी ना बहाएं। पवित्र नदियों में स्नान करें, या जब आप स्नान कर रहे हैं, गंगा जय यमुना जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधिम कुरु, स्नान करें, बढ़िया से स्नान करें, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करें। एनर्जी आपको डिस्कनेक्ट हो जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, जिनके साथ इस तरह के आवाजें आना, दृश्य का दिखाई देना, सर्प का अचानक प्रकट हो जाना, स्वप्न में सर्प आना, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो काम वृत्तियां आपकी खींच रही हैं। वो एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है जो जिनके अंदर वासनाएं हैं, काम वासना शब्द नहीं, ठीक है, वासनाएं हैं। यहाँ पे आपको अपने पितरों के निमित्त फिर क्या है, कुछ खिलाना है, कुछ दान करना है, कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट कर दो। ठीक है, मान लीजिए कोई विधवा स्त्री मिल जाती है, उसके घर में कुछ आवश्यक सामग्री है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जरूरी नहीं है कि 50-50 हजार का दो आप ऐसे गरीब लोगों को एक थोड़ा सा उनके गृह कार्य में जो सामान यूज होता है, 5 केजी आटा ही दे दो, चावल ही दे दो, ठीक है, थोड़ा तेल दे दो, थोड़ा सब्जी दे दो, थोड़ा दे दो, जरूरी नहीं कि 1 कुंटल दो भैया, अपनी क्षमता अनुसार। तो आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है, कामनाएं पूर्ण हो रही हैं किसी की। ठीक है, किसी शोषित वंचित पीड़ित को आप कुछ खिला दीजिए। जो विकलांग टाइप हैं, दिव्यांग टाइप हैं, उनको कुछ न कुछ खिला दीजिए। उनको आप खिलाएंगे, बेहतर फल पाएंगे। तो यहाँ पे जो चेतना के 7 स्तर हैं, आपकी चेतना के अनुसार ही आपको 7 स्तर के एनर्जी कनेक्ट करेगी। ये बिल्कुल क्लियर समझ के रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब आप वहां पे जाते हैं तो हल्की चेतना की जो स्तर पे एनर्जी होती है वो आपको कनेक्ट ही नहीं करती, वो साइड में रहती है। आपके चेतना के स्तर या आपके चेतना के ऊपर वाली एनर्जी ही आपको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो गौ सेवा करना, अन्नदान करना, जलदान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करना, गीता का पाठ करना, ठीक है, शिव पुराण से चीजें कुछ पढ़ना या भगवान शिव के मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। स्नान के बाद दीपक जलाएं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा या हाँ, हनुमान चालीसा ठीक है। घर में कर्पूर जलाएं, घर में गुग्गल जलाएं, और एक दीपक दक्षिण दिशा में सायंकाल चौमुखा दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा सा तिल डाल के पास में एक बर्तन रख दीजिए। अगर इस तरह की कोई भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। राहु अगर ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, राहु ज्यादा डरा रहा है ना, तो शनिवार के दिन 7 नारियल ले लीजिए। ठीक है, अपने ऊपर से 7 बार उसको उतारिए। ठीक, चाहे तो आप राहु स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं और उसको बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह की जितने भी नकारात्मक एनर्जी अगर आपसे मिल रही है, कनेक्ट कर रही है, वो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, तो श्रीहरि अच्छा करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और भाई देखो, जो लोग कमेंट वमेंट कर रहे हैं ना, उनको मैं एक चीज बताऊं, आज आपकी चेतना खराब है, आज आपकी दृष्टि खराब है, कल आप ऐसी दृष्टि में होंगे कि जब आपको अपने शब्दों के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो ऐसे ही सतत वीडियो बनाता रहूँगा, व्यूज कितने आते हैं, व्यूज कितने जाएंगे, या आपको डरा के मैंने कभी कहा कि भैया मेरे पास संपर्क करो, ये ले लो अगरबत्ती, ये ताबीज पहनो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं,
हाँ, अब ज्ञान के काम करने में, चेतना के काम करने में कुछ लोग स्वान वृत्ति वाले आके भौंक रहे हैं, तो स्वान वृत्ति ना अपनाए भाई। कल को आपको अपने शब्दों के लिए शर्मिंदा होना पड़े, ऐसे शब्द ना बोलिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, उस भद्र महिला के शब्दों को सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि महिला ही है, मतलब जो पुरुष गाली नहीं देते वो गाली देना शुरू कर दी। इसी तरह एक भक्त और हैं, व्हाट्सएप पे आए, बोले मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं करोगे भाई, कुछ टेढ़ा नहीं कर सकते। एक वर्ड आता है उसको मैं यूज नहीं करूंगा, वो भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप भौंक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भौंक सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता नहीं, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, आप जैसे भौंकने वाले लोग, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और हमने कभी बार बरोबर भी उसका असर नहीं लिया। लेकिन होता क्या है कि जब आप इस तरह के हरकतें करते हैं, तो जो साधक स्तर पे लोग हैं, साधना के स्तर पे लोग हैं, उनके मन में थोड़ा सा भावनाएं गलत जाती हैं। ठीक है, किसी को व्यक्तिगत पीड़ा है तो व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ, ये गंगा यमुना का जल है, यहाँ पे दोनों नदियों का मिश्रण है। इसलिए भाई साहब, अगर आप हमें प्यार दोगे तो आपको प्यार 4 गुना देंगे। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आपको प्रसाद भी 4 गुना देंगे। जो कुछ आपको चाहिए वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चूंकि इस तरह के कार्य करते हैं, तो मैं आपको वो जो और निचले स्तर पे बात होती है वो नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरी टीम है, वो आपके 7 पीढ़ियों को याद कर देगी। इसलिए कुछ भी करना है सोच समझ के करो। सठम साठ्यम समाचरेत, परमात्मा सबका शुभ करें, सबका मंगल करें, इसी भावना के साथ। अगर चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं डर लगता मत करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। राधे राधे। जो शुभ वृत्ति वाले लोग हैं, शुभ भावना वाले लोग हैं, वो इकट्ठा रहें। बांधवा धर्मम नियोजते, कलयुग में संघ में शक्ति है। किसमें? संघ में। तो इकट्ठा रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते चलिए। आपके कोई अनुभव है, आप जरूर शेयर किया करिए। आपके अनुभव से जो नकारात्मक लोग हैं, उनकी चित्तवृत्तियां खुलेंगी। इस दुनिया में सज्जनों का ना बोलना खतरनाक होता है, अच्छे लोगों का ना बोलना खतरनाक होता है। तो आप अपने मैसेज अवश्य, इस बीच में क्या अनुभव हुए आप जरूर साझा करिएगा, नहीं तो फिर हमें भी लगेगा कि हो सकता है जो मैं अकेला अनुभव कर रहा हूँ वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो एक व्यक्ति के लिए वीडियो क्यों बनाया जाए? मैं तो अनुभव कर ही रहा हूँ ना, तो आपको आपके लिए वो वीडियो क्यों बनाओ अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।